मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर किसी वायर से, किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, सपोज ये एक वायर है, इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा तो ये गर्म हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक उसी तरह से अगर ये वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा तो ये एक मैग्नेट बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये फिनोमिनन सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड बोलकर एक साइंटिस्ट डिस्कवर किया था, उससे ये गलती से डिस्कवर हुआ था। तो बट ये काफ़ी यूज़फुल एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक करंट का, जिसके बारे में हम लोग आगे और पढ़ेंगे। और इसके बारे में हम लोग स्टैंडर्ड 8 में भी पढ़ चुके हैं वैसे तो काफ़ी कुछ, बट वो सब याद नहीं होगा। तो अभी के लिए ये समझाते हैं वापस से कि अ करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एंड दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर इससे करंट फ्लो करेगा तो ये मैग्नेट बन जाएगा? तो जैसा इस एक्सपेरिमेंट में किया गया है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को लिया गया है, कार्डबोर्ड में बीचों बीच उसको खड़ा किया गया है, और जब उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है तो पास में एक कंपास लाया गया। कंपास के निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो क्यों कंपास का निडल डिफ्लेक्ट कर रहा है? क्योंकि कंपास खुद भी एक मैग्नेट है और ये भी एक मैग्नेट बन गया, तो दो मैग्नेट पास आ रहा है तो फिर वो पोल्स का डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इससे समझ में आता है, और जब स्विच ऑफ कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाएगा तो ये अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देगा। तो इसी और वो फिर डिफ्लेक्शन मतलब देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन। तो so this experiment proves that a current carrying wire behaves like a magnet. अब हम लोग पढ़ेंगे एक बार मैग्नेट के बारे में सबसे पहले, क्योंकि उससे दो टर्म समझाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस। तो सपोज ये एक बार मैग्नेट है। अब हम यहां पर एक मैग्नेट रख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि ये या तो अट्रैक्ट कर ले रहा है या डिफ्लेक्ट कर दे रहा है। या सपोज हम यहाँ पर एक आयरन बॉल रख रहे हैं, तो देख रहे हैं वो अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ भी आयरन बॉल रख रहे हैं तो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ रखे तो अट्रैक्शन नहीं हुआ। सिमिलरली ऊपर में भी थोड़ा दूर करेंगे तो अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, और ये सब जगह पे हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक पावर या स्ट्रेंथ बस कुछ एरिया तक के लिए ही होता है, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। बहुत सिंपल है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? द रीजन इन विच द इफेक्ट ऑफ अ मैग्नेट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट जितना स्ट्रांग होगा उतना दूर का सामान वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही हाई होगा या उतना स्ट्रांग होगा। फिर होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वो क्या होता है? इस तरह से अगर एक बार मैग्नेट लिया जाए और बहुत सारा आयरन फिलिंग्स को हम लोग स्प्रिंकल कर देंगे, तो आयरन फिलिंग्स इस तरह से एक पैटर्न बनाएगा। तो ये जो लाइंस दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सपोज ये मैग्नेट का साउथ पोल है और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, और यहाँ पर बहुत सारा अगर आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल किया जाएगा तो वो फिलिंग्स इस लाइंस में अपने आप को अलाइन कर लेगा। ये बहुत ही रफ स्केच है। तो ये जो लाइंस है ना, इसको बोलते हैं फील्ड लाइंस। जो पूरा का पूरा एरिया है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो पर्टिकुलर लाइंस है इसको बोलते हैं फील्ड लाइंस। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये फील्ड लाइंस इसी तरह से क्यों ड्रॉ हुआ? ये मैग्नेट है तो इस तरह से भी तो फील्ड लाइंस बना सकते थे हम, स्ट्रेट लाइंस यूज करके कैसे भी कर सकते थे। ये इस तरह से सर्कुलर बन रहा है, ये क्यों हम लोग, या ये कैसे बोल सकते हैं? तो एक एक्सपेरिमेंट है जो बुक में एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है कि किस तरह से एक बार मैग्नेट के अराउंड फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी पढ़ने से बेटर है कि इसका एक वीडियो देखना। So see, I'll show you.
यहाँ पर एक मैग्नेट को पहले ट्रेस किया गया, फिर देखो कंपास रखा गया। कंपास, ये जो रेड पोर्शन है ना, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, तो यहाँ पर कंपास का क्या दिखा रहा है, साउथ, और मैग्नेट का ये साउथ पोल है, इसी वजह से कंपास का नॉर्थ इधर की तरफ आ रहा है। तो एक बार मैग्नेट लो, फिर एक कंपास उसके पास इस तरह से रखो, जहां नॉर्थ पोल इंडिकेट हो रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन, वहां पर एक डॉट दे दो। फिर क्या करेंगे, कंपास उठाएंगे और दूसरे उसी लाइन में थोड़ा सा आगे रखेंगे। यहां देखो डॉट दे दिए, फिर कंपास उठाकर इस तरह से रख दिए, तो नॉर्थ थोड़ा सा और नीचे की तरफ आया, तो वहां डॉट दिए, फिर उठाए, देखो किस तरह से नॉर्थ मुड़ते जा रहा है। ये सारे डॉट्स को ज्वाइन कर दो, तो ये एक फील्ड लाइन है। एरो दे दिए, समझ में आ रहा है कि उधर से इधर आया। फिर थोड़े डिस्टेंस पे इस तरह से रखा गया, तो ये एक दूसरा फील्ड लाइन है। जब ऊपर में रखे तो नॉर्थ पूरा सीधा दिखा रहा था, तो उस तरफ एरो कर दिए। जब यहां कंपास रखेंगे तो नॉर्थ, क्योंकि ये साउथ है तो नॉर्थ भी ऐसे दिखा रहा है, तो इस तरह से एरो अंदर घुस गया। इसी तरह से यहां भी करेंगे, देखो। तो इससे पता चला कि बार मैग्नेट के आसपास किस तरह से फील्ड लाइंस होता है। तो एक मैग्नेट और एक कंपास के हेल्प से ये एक्सपेरिमेंट घर में भी किया जा सकता है। तो इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टीज था, ये लाइंस ऐसी रैंडमली नहीं ड्रॉ हुआ। एक फ्रेश फिगर हम दोबारा ड्रॉ कर, अच्छा यहीं से दिखा सकते हैं। देखो ये जो मैग्नेट है, तो ऐसा क्या लग रहा है कि ये जो फील्ड लाइंस है बाहर की तरफ, वो नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जा रहा है। तो द फील्ड लाइन अपीयर्स टू मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। और मैग्नेट का जो अंदर का पोर्शन है उसमें फील्ड लाइंस ऐसा लग रहा है कि साउथ पोल से अंदर घुस रहा है, नॉर्थ पोल से बाहर आ रहा है। तो ये फील्ड लाइन का एक प्रॉपर्टी है। देखो ये लिखा है, द फील्ड लाइंस एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड मर्ज एट द साउथ पोल। फिर इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। दूसरा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, ओपन नहीं होता है। ये जो तुमको लग रहा है कि ये सीधा लाइन है, उसका पूरा ऊपर में एक सर्कल है, वो यहां दिखाया नहीं गया। तीसरा होता है कि नो टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी डायग्राम इस तरह से नहीं होगा। सपोज ये एक मैग्नेट है, साउथ है और यहाँ नॉर्थ है, तो ड्रॉ कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से करना होगा। एक फील्ड इस तरह से, एक नीचे में ड्रॉ करना। क्या बोले हैं कि बाहर में लगेगा नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, और अंदर में जब ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसे होगा, साउथ में घुस रहा है और नॉर्थ से निकल रहा। ये एरोज इंपॉर्टेंट है देना। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये एक फील्ड है और दूसरा फील्ड इस तरह से इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, या दूसरा फील्ड इस तरह से हो जाएगा। एक फील्ड लाइन कभी भी दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर यहां पर एक कंपास रखेंगे तो कंपास तो हमेशा बस एक ही तरफ पॉइंट करेगा ना। सपोज यहां पर हम एक कंपास रखे हैं और ये कंपास का नॉर्थ है, तो अब वो या तो इधर पॉइंट करेगा या तो इधर पॉइंट करेगा। एक ही टाइम पे दो जगह तो कंपास नहीं इंडिकेट करेगा। तो इसी वजह से नो टू फील्ड लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर और इंटरसेक्ट ईच अदर। यहां पर ये क्वेश्चन, ये रहा इसका आंसर, ये एज इट इज लर्न करना। No two field lines are found to cross each other. If they did, it would mean that at the point of intersection, the compass needle would point towards two directions, which is not possible. हम लोग अभी इस एक्सपेरिमेंट में हर जगह क्या देखे कि कंपास रख रहे थे, वो जिस तरफ पॉइंट कर रहा था
उस वहाँ हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। अब जब इंटरसेक्ट करेगा अगर दो फील्ड लाइन इस तरह से, तो यहाँ जो कंपास रखेंगे वो किसके तरफ पॉइंट करेगा? एक बार में तो दोनों जगह कर नहीं सकता, इसी वजह से फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होता। तो हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़े? पहला कि फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। दूसरा, आउटसाइड द मैग्नेट दे emerge from north to south, and inside the magnet they appear to move from south to north. तीसरा प्रॉपर्टी पढ़े, they never intersect each other। ये क्वेश्चन आता है, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज। फोर्थ ये भी है कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ, ये एक्चुअली इसका प्रॉपर्टी नहीं है, इन जनरल बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? कि मैग्नेट का पावर कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा पावर उतना ज़्यादा फील्ड होगा। और डायरेक्शन डिपेंड करता है कि मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल कहाँ है। ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा क्योंकि वीडियो के हेल्प से अच्छे से समझ में आया। अब दूसरा है जो हम बोल रहे थे कि एक करंट कैरिंग वायर से अगर एक वायर से अगर करंट फ्लो करता है तो वो मैग्नेट बन जाता है, तो उसका फील्ड लाइंस किस तरह से होगा? तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, सबसे पहले ये दिखाने के लिए। तो फर्स्ट केस में ये एक सिंपल सा सर्किट है, की है, बैटरी है, वायर है। ये जो ब्राउन कलर है ये कंडक्टिंग वायर है, मतलब कॉपर समझ लूँ। तो एक बार करंट नॉर्थ से साउथ में आ रहा है, एरो देखो नीचे की तरफ दिया हुआ है। यहाँ जब कंपास रखे पास में या इसके ऊपर, तो देख रहे हैं कि निडल ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है। फिर सेकंड में देखो बैटरी का डायरेक्शन चेंज कर दिया गया, तो अब करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो करंट का डायरेक्शन बदल गया। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि अब निडल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो मैग्नेट का ये जो वायर है जो मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा है, इसका पोल्स भी रिवर्स हो गया, जिसके वजह से कंपास का डिफ्लेक्शन बदल गया। अब क्वेश्चन है कि ये जो कंडक्टर है, जैसे बार मैग्नेट का हम ड्रॉ कर दिए इस तरह से फील्ड लाइंस, तो ये एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए किस तरह से फील्ड लाइन ड्रॉ करें, ये क्वेश्चन है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये भी देखा गया। ये भी हम, ये जो एक्टिविटी है इसका हम वीडियो दिखाते हैं तो इजी होगा। ये देखो, एक इस तरह से कार्डबोर्ड लिया गया, उसके बाद उसमें होल किया गया ताकि एक वायर को घुसा सके। ये वायर घुसाया गया, फिर इसको वायर्स के थ्रू एक रॉड घुसाया गया, बैटरी से इस तरह से कनेक्ट किया गया तो करंट फ्लो कर रहा है। अब इसके ऊपर कंपास रख के वही नॉर्थ पोल देख देख के कि किधर नॉर्थ है वो सब देख देख कर जब ड्रॉ किए तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन गया। कंपास का डायरेक्शन फॉलो कर करके कर रहे थे ना, तो इसका मतलब कि एक स्ट्रेट वायर के आसपास जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखेंगे तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेगा। इस तरह से कैसे वेरीफाई हुआ? कंपास रख के देख रहे थे, जहां कंपास का नॉर्थ, सपोज यहां पर कंपास रखे, नॉर्थ इस तरफ दिखा रहा था तो डॉट दिए। फिर आगे बढ़ाए, कंपास यहां रखे, नॉर्थ यहां दिखा रहा था तो डॉट दिए। इस तरह से करते गए। फिर थोड़े दूर पे किए, जैसा फर्स्ट एक्टिविटी में दिखाए थे। सो वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक किसको बोलते हैं? ये मैक्सिमम लोगों को पता होगा। जिन सर्कल्स का सेंटर एक ही होता है उसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं।
तो उसके बाद क्या किया गया, जैसे यहाँ पर आयरन फीलिंग्स डाला गया और जब टैप किए, अच्छा वो इसमें नहीं है, तो ये हो गया करंट कैरिंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। लेकिन इसमें भी एक चीज होता है, इसका भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले, जितना ज्यादा करंट हम लोग इंक्रीज कर देंगे इस वायर के थ्रू, तो उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो यहां लिखा है, इफ द करंट इज इंक्रीज्ड द डिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। जो कंपास का डिफ्लेक्शन है वो भी बढ़ जाएगा। तो इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो गया। और अगर करंट डिक्रीज कर देंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा, अगर कंपास को दूर लेकर जाएंगे तो उसका डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना दूर जा रहे हैं उसका इफेक्ट कमते जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन भी कम हो जा रहा है। Thus, the magnetic field lines produced by a given current in the conductor decreases as the distance from it increases. काफी obvious point है ये। तो इसी वजह से जैसे जैसे हम लोग इस वायर से दूर जा रहे हैं ना, सर्कल का रेडियस और बड़ा होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेटिक पावर उसका डिक्रीज होते जा रहा है। लेकिन जैसे हम लोग बार मैग्नेट के केस में डायरेक्शन दिए थे कि नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में जा रहा है, तो इसमें हम लोग कैसे डायरेक्शन देंगे? ये तो एक सर्कल है, तो इसके लिए एक रूल होता है जिसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से देखना। तो इमेजिन करो कि ये एक कंडक्टर है जिससे करंट जा रहा है। पेन का टिप है ना, मतलब करंट ऊपर की तरफ इस तरह से जा रहा है। तो इसको अपने राइट हैंड में पकड़ के रखो। इसको अपने राइट हैंड में इस तरह से पकड़ो कि ये जो करंट का डायरेक्शन है ना, ये तुम्हारे थंब का डायरेक्शन होगा, लाइक दिस। तो जिस डायरेक्शन में ये फिंगर्स घूम रहा है ना, कर्ल हो रहा है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो हम इस तरह से पकड़ लिए, फिंगर्स कैसे कर्ल हो रहा है, इस तरह से। तो इस तरह से अगर ये एक है तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। बहुत सिंपल है, ऐसे देख लो। और अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो हम कंडक्टर को इस तरह से पकड़ेंगे। तो हाथ से कैसे दिखाएंगे? थंब को तो नीचे करना पड़ेगा क्योंकि करंट नीचे की तरफ है, तो हम वायर को ऐसे पकड़ेंगे। तो फिंगर्स कैसे कर्ल हो रहा है? अपोजिट साइड में। तो करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये एंटी क्लॉक हो गया। तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इसमें क्लॉकवाइज है। तो व्हेन करंट इज इन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एंटी क्लॉक, and when current flows from north to south, the direction of magnetic field is clockwise. ये कौन से रूल से पता चला? राइट हैंड थंब रूल। तो लर्न क्या करना है इसमें? इसका स्टेटमेंट लर्न करना है। यही है, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड। इमेजिन करो कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर राइट हैंड में पकड़े हुए हैं, such that the thumb point towards the direction of current. Then your fingers will wrap around the conductor in the direction of the field lines. तो जिस तरह से ये फिंगर रैप होगा, बंद होगा, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो करेगा। ये जो एग्जाम्पल है ये अभी मत करना, ये हम बाद में कराएंगे। तो अभी के लिए क्या करना होगा? राइट हैंड थंब रूल लर्न करना होगा।
और ये कॉपी में लिख लो, काफ़ी सिंपल है कि साउथ से नॉर्थ में जा रहा है तो एंटी क्लॉक हो रहा है, और नॉर्थ से साउथ में जब जा रहा है चेंज कर दिए तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये सब तो हुआ एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से। अब इसी स्ट्रेट कंडक्टर को अगर हम मोड़ देंगे, पूरा गोल घुमा देंगे, तो एक सर्कुलर लूप बन जाएगा इस तरह से। तो इसके वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करेंगे, वही कंपास रख रख के देखना होगा। तो फिलहाल के लिए ये एक्सपेरिमेंट देखो। ये एक सर्कुलर लूप है, ये दिख रहा है ना किस तरह से कार्डबोर्ड में 2 जगह होल करके लूप को घुसाया गया, फिर वायर्स, बैटरी और सबके थ्रू कनेक्ट कर दिया गया। इसको रियोस्टैट बोलते हैं। हम लोग पढ़े थे ना कि रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए काम आता है। ये एमीमीटर है, ये की है, इस तरह से ये सेटअप है। तो यहाँ पर किस कंपास नहीं रख रहा है, यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत सारा आयरन फीलिंग्स को डाल देंगे और वो देखेंगे किस तरह से अपने आप को अरेंज कर रहा है। तो वो बस दिखा रहा है कि किस तरह से करंट फ्लो कर रहा है सर्कुलर लूप से। ये रहा सर्कुलर लूप, कार्डबोर्ड में फिक्स कर दिया गया है और उसमें इस तरह से हर जगह आयरन फीलिंग्स को स्प्रिंकल किया गया। की बंद कर दिए और उसके बाद उसको टैप कर रहे हैं तो वो इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेगा। ये देखो, यही डायग्राम बुक के साथ मैच हो रहा है। तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये जो 2 पॉइंट हैं इसमें पूरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन गया। फिर जैसे जैसे हम लोग कंडक्टर से दूर जा रहे हैं वो बड़ा होते जा रहा है और ठीक बीचों बीच एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। फिर जैसे जैसे कंडक्टर से पास जा रहे हैं तो वो छोटा हो रहा है, पॉइंट पे एकदम ही छोटा हो जा रहा है। तो काफी सिंपल है क्योंकि इसमें सिर्फ तुम लोगों को मोस्टली डायग्राम ही ड्रॉ करने आएगा। सिर्फ क्वेश्चन रहेगा कि ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। तो उसमें अगर हम इसको कॉपी में ड्रॉ करके दिखाएं, इस तरह से सर्कुलर लूप रहेगा। जो एंड पॉइंट्स हैं वहां पर सर्कुलर रहेगा। फिर जैसे जैसे कंडक्टर से दूर जा रहे हैं रेडियस बढ़ता जाएगा। इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा दूर रहेगा। जब बीचों बीच आ जाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। फिर इस तरह से हो जाएगा। जब यहां तक पहुंचने लगेंगे तो वापस छोटा छोटा सर्कल बन जाएगा। है ये भी सर्कल, बस कंप्लीट करके नहीं दिखाए हैं, रेडियस बढ़ जा रहा है। तो ये डायग्राम ध्यान में रखना है। अब इसमें भी वही बात है कि अगर हम इसके थ्रू करंट इंक्रीज कर देंगे, ये जो मेन सर्कुलर लूप है इससे अगर ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो इसका भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। जितना सर्कुलर लूप से दूर जाएंगे मैग्नेट का असर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये लूप का रेडियस, ये जो सर्कल है इसका रेडियस बढ़ जाएगा। बीचों बीच तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाता है। और अगर हम यहाँ पर कॉपर का और टर्न्स बढ़ा देंगे, मतलब सपोज अभी ये 1 राउंड है कॉपर का, अभी हम इसमें 10 राउंड लगा देंगे तो स्ट्रेंथ क्या होगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम n टाइम्स बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ कुछ लाइंस इस तरह से फॉलो करवा देते हैं ताकि जब एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो इजी रहेगा। देखो लिखा है, सपोज द स्ट्रेट वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर लूप एंड करंट इज पास थ्रू इट। तो लाइंस कैसा दिखेगा, तो ये तो हम लोगों को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट। इनवर्सली क्यों, क्योंकि जितना डिस्टेंस बढ़ेगा फील्ड लाइंस का रेडियस उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब वो वीक हो जाएगा। तो
Similarly, at every point of a current carrying circular loop, the concentric circles representing the magnetic field around it would become larger and larger as we move away from the wire. जितना वायर से दूर जा रहे हैं, रेडियस बढ़ते जा रहा है. By the time we reach the center of the loop, the lines would appear as straight lines. डायरेक्शन ये जो इस तरह से दिया है वो राइट हैंड थंब रूल से किया गया है. अभी के लिए सिर्फ लर्न करना. और यहां लिखा है इफ देयर इज अ सर्कुलर कॉइल हैविंग n टर्न्स द फील्ड प्रोड्यूसेस n टाइम्स लार्जर एज दैट प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल टर्न. क्योंकि दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन. अगर एक टर्न से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, अभी इसी में 10 बार घुमा घुमा के मोटा कर दिए इस लूप को, तो वो 1 एम्पियर के बदले 10 एम्पियर हो जाएगा. तो हो गया ना, 10 टाइम्स बढ़ जाएगा. बस इतना सही बात बोला. ये जो एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी, ये हम ऑलरेडी दिखा दिए. फिर है तो हम लोग स्ट्रेट वायर के लिए पढ़ लिए. अब हम लोग और सर्कुलर लूप के लिए पढ़े. अब हम लोग पढ़ेंगे सोलोनॉइड के लिए. तो एक सोलोनॉइड क्या होता है, ये भी क्लास 8 में पढ़ा हुआ है, इनफैक्ट 7 में भी है. तो सोलोनॉइड एक इस तरह का मटेरियल होता है. एक कॉपर वायर को इस तरह से घुमा घुमा कर बेंड कर देते हैं सिलिंड्रिकल फॉर्म में, तो ये बनता है सोलोनॉइड. इसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यहां पर आयरन का रॉड भी लगाया जाता है. फिर इसको जब बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर देंगे, सब कुछ रहेगा, तो जब हम लोग देखेंगे कि इसका मैग्नेटिक, अब ये भी कंडक्टर है, करंट कैरी कर रहा है, तो मैग्नेट बनेगा, तो इसका भी फील्ड लाइंस होगा. तो इसका फील्ड लाइंस एक बार मैग्नेट के जैसा ही होता है. तो बार मैग्नेट का ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इसी तरह से रहेगा कि नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में जा रहा है. तो इसके लिए कुछ नया नहीं है. और बीच में क्या लगता है कि साउथ से घुस रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है. तो हम इस वजह से बोल सकते हैं कि अ करंट कैरिंग सोलोनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट. करंट कैरिंग सोलोनॉइड, ये क्वेश्चन आता भी है, बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट. यहां पर देखो लिखा है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाना है सोलोनॉइड से, तो हम लोग बीच में इस तरह का एक मटेरियल यूज करते हैं जो सॉफ्ट आयरन का बना हुआ रहता है. फिर ये भी कर सकते हैं कि करंट का स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, या सोलोनॉइड में जो टर्न्स है उसको इंक्रीज कर देंगे. बहुत सारा प्रोसेस होता है. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़े कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, और सारा कीवर्ड्स दिखाते हैं. हम पढ़े कि मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होता है, और फील्ड लाइंस के बारे में पढ़े. फिर हम लोग देखे कि एक बार मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता है और क्या प्रॉपर्टीज है. एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के आसपास फील्ड लाइंस पढ़े. एक सर्कुलर लूप के लिए पढ़े और एक सोलोनॉइड के लिए पढ़े. इस तरह से समराइज करके लास्ट में पूरा चैप्टर को वापस पढ़ना, तो बहुत इजीली याद रहेगा.